बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जो इतनी सारी सब्जियां आपको नज़र आ रही हैं, इनमें आपकी सेहत का राज छुपा हुआ है और इन सब्जियों को इस्तेमाल करके हम बेशुमार रेसिपीज़ बना सकते हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल और ना जाने कितनी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं है तो फिर भी आप इस तरह की डाइट लेना शुरू कर दें ताकि आगे जाकर आप इन बीमारियों से बचे रहें। तो आज मैं इन्हीं सब्जियों में से कुछ सब्जियों को इस्तेमाल करके आपको ऐसे आसान तरीके से बगैर आटा गूंदे और पेड़ा बनाए झटपट से 2 मिनट में बेसन की रोटी बनाना सिखाऊंगी, जिसे इस्तेमाल करके आप शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि बेसन की इस रोटी को कैसे बनाना है। तो बेसन की रोटी बनाने के लिए हम जिन सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे उसमें हम हाफ प्याज लेंगे, 2 सब्ज़ मिर्चें लेंगे, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, 3-4 जवे लहसुन के लेंगे और इसके साथ ही हाफ कप मेथी के पत्ते लेंगे और 7-8 पत्ते जो हैं वो हम पालक के लेंगे। इसी तरह 2 डंडियां लेकर पुदीने की उनके पत्ते उतार लेंगे। इतना ही हम धनिया ले लेंगे और इन सारी चीज़ों को हमने रफली मोटा मोटा काट लेना है। और ये मोटा मोटा काटने के बाद अब हमने कुछ देर के लिए इनको स्टीम करना है। तो इसके लिए अब हम चूल्हे पर चलेंगे और यहाँ पर आपने एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखना है, मीडियम आंच आपने ऑन कर देनी है और इसमें हल्का सा आपने ऑयल डाल लेना है या आप सरसों का तेल डाल लें और 1 टीस्पून के करीब आपने ऑयल डालना है और उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर रख देने हैं। जितनी भी ये सारी सब्जियां जो हैं आपने इसके अंदर डाल देनी है और डालने के बाद आपने मिक्स कर देना है और मिक्स करके आपने ढक्कन लगा देना है और 3 से 4 मिनट स्लो आंच पर इनको पकने देना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और 2-3 मिनट के बाद आपने इन सब्जियों को पलट देना है ताकि सारी सब्जियां अच्छी तरह से जो हैं वो नरम हो जाएं। और जब तक हमारी सब्जियां नरम हो रही हैं, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप मेरा साथ दे रहे हैं मुझे इतनी खुशी होती है कि अब मैंने इरादा किया है कि आप लोगों को ऐसी खुराक बताऊं जिससे आपको शुगर भी ना हो और ब्लड शुगर भी आपका लो हो और आपका मोटापा, फैटी लीवर और ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल में रहे। तो इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी जो है इस तरह की चटनियाँ और इस तरह की रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड की हैं जो कि इन बीमारियों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर देखें 4 से 5 मिनट हो गए। अब हम अपनी सब्जियों को देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो नरम हो गई हैं। अब हमने इनको ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। तो जब तक हमारी सब्जियाँ ठंडी हो रही हैं हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं और मैं आप लोगों को झटपट एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रायता बनाना सिखा देती हूँ, क्योंकि ये रायता भी आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा और आपका मोटापा दूर करने में बहुत ही मददगार होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 1 प्याली दही लेना है और ये दही मैंने फेंट कर फ्रिज में रखा होता है तो ये बहुत ही क्रीमी सा बन जाता है। तो इसके बाद आपने इसमें 1 खाने का चम्मच मिंट चटनी डालनी है और इस मिंट चटनी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये चटनी भी आपका मोटापा दूर करने, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो इस तरह से हमने इस चटनी को दही के साथ मिक्स करना है। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रायता तैयार हो गया है। अब हम इस रायते को साइड पर रखते हैं और अपनी सब्जियों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब हम इन सब्जियों को ग्राइंडर में डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सारी सब्जियां डालने के बाद अगर आप यहाँ पर चाहें तो हल्का सा पानी जो है वो डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ इनका अपना ही पानी होगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं इसको बनाना, हल्का सा दरदरा सा रखना है। तो यहाँ पर मैं इसको पीस लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का हमने इसकी पेस्ट बनानी है कि बिल्कुल ही वाटरी ना हो। तो यहाँ पर ये देखें हल्के हल्के जो चंक्स हैं ना वो भी आएंगे, हल्के हल्के बिल्कुल। तो यहाँ पर अब हम इसको भी साइड पर रख लेते हैं और बेसन को देख लेते हैं। तो बेसन की रोटी बनाने के लिए हमने एक बाउल लेना है और इसके अंदर हमने 50 ग्राम बेसन डालना है। इससे ज़्यादा बेसन जो है वो आपने नहीं लेना। दूसरा ये है कि आपने इसको छान कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको छानने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी भरकर आप अजवाइन और कलौंजी है वो
डाल लें और इसके बाद हाफ़ टी स्पून नमक या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल लें और फिर हाफ़ टी स्पून आपने ज़ीरा पाउडर डाल लें। लेकिन यहाँ पर क्लिप जो है वो मिस हो गया, तो इसलिए आपने ज़ीरा पाउडर भी डाल लेना है। तो इसके बाद हमने जो अपनी सब्जियाँ ग्राइंड करके रखी हैं वो सब्जियाँ आपने सारी इसके अंदर डाल देनी है, वो जो पेस्ट बनाई है। और इसके बाद आपने हाफ़ लीमू का रस डालना है। यहाँ पर चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन जो लीमू है वो बेस्ट होता है क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग लीमू का रस ही डालें। और सारी पेस्ट डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स करना है और फिर अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आपने पहले तो ये ग्राइंडर में पानी डालना है और यही सारा पानी इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। मैं आप लोगों को कंसिस्टेंसी बता दूंगी कि कितनी कंसिस्टेंसी जो है वो आपने रखनी है। तो यहाँ पर आपने ग्राइंडर वाला पानी डालकर भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये इस टाइप की कंसिस्टेंसी जो है वो आपने रखनी है, इससे ज़्यादा पतला जो है वो आपने इसको नहीं करना। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसन का बैटर जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इससे रोटी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 तरह से रोटियाँ बनाना सिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले इस वाले बैटर से रोटी बनाते हैं। तो इसके लिए चूल्हे पर चलते हैं और चूल्हे पर अब हम एक फ्राई पैन रखेंगे और मीडियम आंच जो है वो ऑन कर देंगे। तो जब हमारा फ्राई पैन गर्म हो जाएगा तो हमने यहाँ पर देखें इस टाइप का आपने चम्मच कोई ले लेना है या कोई कप ले लेना है। तो उसके साथ आपने इसके अंदर बैटर डालना है, दरमियान में बैटर डालेंगे और फिर इसको आपने बड़ा करके रोटी की शक्ल जो है वो दे लेनी है, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा बारीक भी रोटी आपने नहीं बनानी, बस इस साइज़ की रोटी जो है वो आपने बनानी है और मीडियम उसकी मोटाई जो है वो रखनी है। और यहाँ पर अब हम इसको पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट एक साइड से पकने में लगेंगे। जब ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि हमारी रोटी पक गई है तो फिर हम इसको पलटेंगे। तो आप इस तरह की डाइट जब लेना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें और इसके अलावा आप चिकन इस्तेमाल करें, अंडे इस्तेमाल करें, यानी प्रोटीन जो है वो आपके अंदर जाना चाहिए। जब आप प्रोटीन लेंगे और लो कार्ब चीज़ें लेंगे, क्योंकि सब्जियां जितनी भी हैं ये लो कार्ब हैं, तो जब आप लो कार्ब डाइट लेंगे तो आपका ना तो मोटापा होगा, ना आपका शुगर लेवल बढ़ेगा और ना ही आपको ब्लड प्रेशर होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इस तरह की डाइट जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और एक फार्मूला है GPS फार्मूला, जिसका होता है कि आपने ग्रेन भी किसी टाइप का नहीं लेना, आपने पोटैटो नहीं लेने और आपने शुगर नहीं लेनी। जब आप ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे तो देखेंगे फिर आपको इंशाल्लाह ताला कोई भी बीमारी जो है वो नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी जो है वो एक साइड से पक गई है। अब आपने एक प्लेट रखनी है और इसको आपने उल्टा देना है, पलट देना है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने दूसरी तरफ से भी रोटी बना लेनी है। और मैंने प्लेट के साथ इसलिए पलटा है कि हो सकता है कि हमारी रोटी जो है वो टूट जाती, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। आप ट्राई करके देख लें, हो सकता है कि ना ही टूटे, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह से हमने दूसरी तरफ से भी रोटी जो है वो पका लेनी है। और बेसन की रोटी पर अगर आप लोग मक्खन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मक्खन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। पहले फ्राई पैन में भी मक्खन ग्रीस कर सकते हैं और फिर रोटी के ऊपर भी मक्खन लगा सकते हैं, क्योंकि मक्खन जो है ये मोटापा नहीं करता बल्कि आपको एनर्जी ही देता है। यहाँ पर देखें ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी बन गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और मैं आप लोगों को दूसरी टाइप की रोटी बनाना सिखा देती हूँ। इसके लिए अब हमने ये जो बैटर बनाया ना, इसके अंदर हमने 1 अंडा डालना है और ये देसी अंडा है। अगर कोशिश करें कि देसी अंडे आपको मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये अंडा डालेंगे और बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि सारे बैटर के साथ जो है वो अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद फिर हमने दोबारा उसी तरह से रोटी बनानी है कि फ्राई पैन को अगर चाहें तो हल्का सा मक्खन से ग्रीस भी कर लें और इसके अंदर इसी तरह हमने बैटर डालना है। और एक दरमियानी मोटाई की हमने रोटी बनानी है, ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना बहुत ज़्यादा मोटी हो। और इसी तरह आपने चम्मच से इसको फैलाकर रोटी की शक्ल दे लेनी है और इसको 2-3 मिनट के लिए पकने दें। जब एक साइड से पक जाएगी तो फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक साइड से रोटी बन गई है। इसको हम फ्लिप कर देते हैं। अच्छा, अंडे वाली रोटी जो है ना ये नहीं टूटेगी, इसको आप बेफिक्र हो के जो है वो पलट सकते हैं।
तो यहाँ पर अब हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बेसन की रोटियाँ बन गई हैं। और अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। और साथ ही हमने जो रायता बनाया है वो भी हम इसके साथ रखेंगे। इसके साथ आप प्याज टमाटर कुछ भी जो है वो सैलेड भी साथ ले सकते हैं। तो ये वाली डाइट आप खाएं तो इंशाल्लाह ताला आप को किसी भी किस्म की बीमारी जो है वो नहीं होगी और मोटापा भी आपका ख़त्म होगा। और यहाँ पर देखें कि खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है और ये बड़ी नरम रोटियाँ जो हैं वो बनेंगी। और बेख्तियार कहने को दिल का रफ़ा भी है ये लाई रब्बी को मत कज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरे बेसन की रोटी अगर आप लोग दही के अलावा अंडे की भुर्जी के साथ खाएंगे तो तब भी बहुत मज़े की बनेगी, क्योंकि अंडे की भुर्जी जो है ये भी शुगर लेवल को कम करती है और मोटापे को ख़त्म करती है। तो इसकी ये वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, ये भी बहुत मज़े की बनती है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।